सीजन 4 की शुरुआत वहां से होती है जहां हेलमेट आलिया और ल्यूमन प्रिस्ट की भयानक फाइट हुई थी। आलिया की दादी हेग बैटल सीन पर पहुंचती है और वहां के मैजिक ट्रेसेस को स्कैन करती है। वो होलोग्राफिक फिगर्स के जरिए पूरी सिचुएशन को देखती है और रियलाइज करती है कि आलिया ने सबूत मिटाने की कोशिश करी थी, पर ट्रेसेस अभी भी बचे हैं जिसे टेम्पल को सब कुछ पता चल सकता है। हेग स्कैन करते वक्त हेलमेट के अंदर की सीड ऑफ डार्कनेस को सेंस कर लेती है। वो हैरान है कि हेलमेट इतनी डेंस डिमोनिक एनर्जी के साथ वाइस प्रिंस से लड़ा और अपनी जान रिस्क पर डालकर आलिया को बचाया। हेग को हेलमेट का ये सेल्फलेस नेचर पसंद आता है और वो कहती है कि भले ही वो बुरा होता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आलिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। हेग अपनी मैसिव माना बर्स्ट करती है और हेलमेट और आलिया के सारे ट्रेसेस मिटाकर वहां सिर्फ अपनी माना छोड़ देती है। अगले दिन एकेडमी में आलिया की हालत खराब है। वो इतनी फ्लस्ट्रेड और नर्वस है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो हेलमेट से नॉर्मल कैसे बिहेव करे। हेलमेट जब उससे असाइनमेंट के बारे में बात करने आता है तो आलिया ब्लशिंग करते हुए अजीब से बिहेव करने लगती है। सिचुएशन तब और इंटेंस हो जाती है जब हेलमेट अचानक आलिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पहले खाना खाते हैं। आलिया के लिए ये एक फिनिशिंग ब्लो था। वो पूरे दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। दोस्त आसुका और सियान नोटिस करते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ अजीब चल रहा है। सियान, जो काफ़ी मिस्टीरियस है, आलिया को टीस करता है कि वो दोनों आज इतने क्लोज क्यों है। जब हेलमेट अचानक वहां से चला जाता है तो आसुका और सियान को लगता है कि शायद इनका झगड़ा हुआ है, पर जब वो आलिया से ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो आलिया इतनी भयानक किलिंग इंटेंट दिखाती है कि दोनों की बोलती बंद हो जाती है। सियान को अब पक्का शक हो गया है कि इन दोनों के बीच कोई बड़ा राज छुपा है। रात को एकेडमी के डीन और हेक के बीच कम्युनिकेशन स्टोन से बात होती है। डीन गुस्से में है क्योंकि हेक ने वाइस प्रिस्ट को मार दिया है और अब उन्हें इसका कवर अप करना पड़ेगा। हेक शांति से कहती है कि उस प्रीस्ट ने आलिया की आइडेंटिटी जान ली थी, इसलिए उसे मारना ज़रूरी था। वो डीन को ऑर्डर देती है कि वो कोई सॉलिड एलिबी बनाए ताकि टेम्पल एकेडमी पर शक ना करे। हेक को पता है कि उन्होंने सीन तो साफ कर दिया है, पर उन्हें एक बात की चिंता है, रोमांस। आलिया की असली अपीयरेंस एज अ गर्ल को छुपाने के लिए किसी के साथ इमोशनल होना बहुत बड़ा खतरा है। हेक को डर है कि आलिया अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जबकि एकेडमी में सियान की तेज नजरें पहले से ही उन दोनों पर टिक चुकी है। असाइनमेंट खत्म होती है, एकेडमी में एग्जाम पीरियड शुरू हो जाता है। हेलमेट, आलिया, आसुका और सियान लाइब्रेरी में पढ़ाई करने बैठते हैं, पर माहौल काफी ऑकवर्ड है। आलिया ने हेलमेट को पहले ही समझा दिया था कि उनका राज छुपाने के लिए उन्हें सबके सामने झगड़ने का नाटक करना होगा ताकि लोग उन्हें क्लोज ना समझें। आलिया लाइब्रेरी में काफी गुस्से में बिहेव करती है और सियान को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन सियान इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो नोटिस करता है कि हेलमेट ने एक नया ब्रेसलेट पहना है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सियान को याद आता है कि पिछले हफ्ते उसने आलिया को एक ज्वेलरी शॉप में देखा था। उसे पूरा शक हो जाता है कि ये ब्रेसलेट आलिया ने ही हेलमेट के लिए खरीदा है और असाइनमेंट के वक्त उन दोनों के बीच पक्का कुछ बड़ा हुआ है। आलिया सियान की तेज नज़रों से बचने के लिए वहां से निकल जाती है और हेलमेट भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। रात को डॉर्मेटरी में आलिया और हेलमेट अकेले मिलते हैं। आलिया हेलमेट के ब्रेसलेट में अपनी माना इंसर्ट करती है ताकि हेलमेट की सीड ऑफ डार्कनेस कंट्रोल में रहे। हेलमेट उसे थैंक यू बोलता है, जिसे आलिया एक बार फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दोनों को एहसास होता है कि सियान उन पर नज़र रख रहा है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ कोई तीसरा ना हो। आलिया हेलमेट को हॉलीडे पर एक सीक्रेट जगह ले जाने का प्लान बनाती है। हॉलीडे वाले दिन सियान और आसुका फिर से उन्हें घेर लेते हैं। सियान उन्हें साथ में हैंग आउट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर आलिया और हेलमेट दोनों मना कर देते हैं कि उनके अलग अलग प्लान्स हैं। सियान का शक तब कंफर्म हो जाता है जब दोनों अलग अलग प्लान्स का बहाना बनाते हैं, पर उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। सियान दिमाग लगाता है कि ये दोनों पक्का कहीं सेपरेटली मिल रहे हैं। इसी बीच आसुका एक बड़ी न्यूज़ शेयर करता है, अगले हफ्ते से सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पहले टेम्पल ने बेडन सिटी को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोका था, पर बेसोर किंगडम में पॉलिटिकल बदलाव की वजह से टेम्पल की पावर खत्म हो गई है। अब टेम्पल डेस्परेटली नए एलाइज ढूंढ रहा है और इसी वजह से उन्होंने बेडन के स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को इजाज़त दे दी है। हेलमेट और आलिया के टूर्नामेंट की न्यूज़ सुनकर थोड़े सीरियस हो जाते हैं। आखिर में वीकेंड पर आलिया और हेलमेट एक जंगल में मिलते हैं। आलिया एक मैजिक स्क्रोल का यूज़ करके लैम्पियन डंजन का एंट्रेंस वहां समन करती है ताकि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक के बिना वहां जा सके। आलिया कहती है, यहाँ सच्ची में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। दोनों डंजन के अंदर एंटर करते हैं, पर वो एक बड़े खतरे से अनजान है। सियान ने उनका पीछा करने के लिए एक ब्लैक स्पिरिट उन पर छोड़ दिया है, जो उनकी परछाई में छुप कर उनके साथ डंजन के अंदर चला जाता है। आलिया और हेलमेट लैम्पियन डंजन के अंदर एंटर करते हैं।
आलिया हैरान है कि पिछली फाइट के वक्त ये डंजन कोलैप्स हो रहा था पर अब ये परफेक्टली स्टेबल है। हेलमेट सवाल करता है कि क्या कोलैप्स रुक गया है। आलिया समझती है कि एक डंजन अपने मास्टर से माना लेता है और जब मास्टर लैम्पियन मारा गया तो माना सप्लाई रुकने की वजह से ये टूटने लगा था। पर अब इसका स्टेबल होना एक ही बात की तरफ इशारा करता है, डंजन को एक नया मास्टर मिल गया है। तभी आलिया एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अनाउंस करती है, वेलकम, ये मेरा डंजन है। आलिया ने अपनी माना यूज करके कोलैप्स को रोक दिया है। वो एक रूम दिखाती है जो उसने अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट किया है। वहाँ बॉनफायर, सोफास और ढेरों बुक्स। हेलमेट नोटिस करता है कि ये जगह आलिया के टेस्ट के हिसाब से बनी है और वो इसे याद रखेगा ताकि फ्यूचर में आलिया को कोई गिफ्ट दे सके। आलिया कहती है ये उनका सीक्रेट हाइड आउट है, जहाँ वो बाहर की नज़रों से बचकर अकेले में बात कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आलिया अभी सिर्फ माना सप्लाई कर रही है। डंजन ने उसे पूरी तरह से अपना मास्टर रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए उन्हें डंजन की गहराइयों में जाना होगा, खास करके लैम्पियंस लाइब्रेरी में, जहाँ आर्च मेज की सारी नॉलेज और डंजन की ब्लूप्रिंट्स छुपे हैं। पुराना रास्ता तबाह हो चुका है, इसलिए उन्हें नया रास्ता ढूंढना होगा। आलिया दिमाग लगाती है कि लैम्पियन गोलेम मेकिंग में एक्सपर्ट था, इसलिए जहाँ ज़्यादा गोलेम्स होंगे वहाँ पक्का कोई राज छुपा होगा। दोनों एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। हेलमेट रास्ते में जाइंट स्टैच्यू से लड़ता है जबकि आलिया पोर्टल्स चेक करती है। तभी उनमें एक अजीब बर्ड गोलेम दिखता है जिसने अपने पैरों में एक चाबी पकड़ी हुई है। हेलमेट अपनी इंस्टेंट स्पीड से उस पर अटैक करता है पर वो बर्ड उसके मूव्स रीड करके डॉज कर देती है। आलिया को समझ आता है कि ये बर्ड मेंटल इमेज मैजिक यूज कर रही है, यानी ये उनके दिमाग को पढ़ सकती है। अचानक आलिया के सर में तेज सा दर्द होता है और उसके सामने एक डुप्लीकेट आलिया खड़ी हो जाती है। दोनों आलिया एक जैसी दिख रही हैं और एक दूसरे को फेक बोलने लगती हैं। एक आलिया डुप्लीकेट वन चिल्लाती है कि वो दूसरी चीज ने उसका रूप कॉपी कर लिया है। तभी दूसरी आलिया, आलिया टू, दिमाग लगाती है और कहती है कि सिर्फ शक्ल कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। वो हेलमेट से कहती है, हेलमेट इसे मेरा वो सीक्रेट पूछो जो सिर्फ तुम्हें पता है। हेलमेट को कंफ्यूज करने के लिए आलिया टू अचानक अपनी डिस्गाइज हटा देती है और अपने ओरिजिनल गर्ल फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है, पिक को ये नहीं पता होगा कि मेरा एक असली रूप भी है। हेलमेट, अब इसे नकली आलिया को खत्म कर दो। उसे लगता है कि अपना असली रूप दिखाकर वो हेलमेट का भरोसा जीत लेगी, लेकिन हेलमेट बिना हिचकिचाए अपनी तलवार निकालता है और आलिया टू जिस गर्ल ने फॉर्म लिया था वो काट देता है। हेलमेट कोल्ड वॉइस में कहता है, तो तुम ही नकली हो। हेलमेट इतनी आसानी से कैसे पहचान गया, क्योंकि असली आलिया अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतनी कॉशियस है कि वो मौत के सामने भी इतनी आसानी से अपना सीक्रेट एक्सपोज नहीं करती, खास करके जब तक उसके पीछे कोई स्पिरिट हो सकता हो। हेलमेट ने नकली आलिया की ओवर स्मार्टनेस को पकड़ लिया था। नकली आलिया को खत्म करने के बाद दोनों उस इमिटेशन गोलम की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हैरान है। आलिया रियलाइज करती है कि गोलम क्राफ्ट और मेंटल इमेज मैजिक के ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल है, जो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देता है। हेलमेट नोटिस करता है कि आलिया लैम्पियंस लाइब्रेरी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। आलिया अपना सच्चा मकसद बताती है, वो अपनी दादी हेइक से इंडिपेंडेंट होना चाहती है। उसके लिए उसे एक आर्च मेज बनना होगा और ये डंजन उसके लिए उस ख्वाब की पहली सीढ़ी है। दोनों गहराइयों में और आगे बढ़ते हैं पर हेलमेट को फील होता है कि वो एक एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। पेस ट्विस्ट होने की वजह से वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हैं। डंजन में अचानक एक अनाउंसमेंट होता है, जो सच्चा विश्वास रखता है वही इस सामान का हकदार है। एक ब्रेव गेट खुलता है और दोनों एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट होते हैं जहां खजाने और गोल्ड कॉइन्स का ढेर लगा था। ये डंजन का ट्विस्टेड वेयर हाउस एरिया है। आलिया को समझ आता है कि ये रास्ता किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये एक लाइबर्थ है जिसका कोई आंसर शीट नहीं है। वो हेलमेट को मैजिक का एक ऐसा बेसिक रूल समझाती है, मैजिक वही है जो विल पावर और डिज़ायर को पूरा करे। वो अपना माना डिज़ायर के साथ रिलीज करती है ताकि रास्ता खुद ब खुद वहाँ कनेक्ट हो जाए जहाँ उनकी मंजिल है। मैनुअली रास्ता ढूंढने के बजाय उनका माना उन्हें सीधा लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर ले जाता है। लाइब्रेरी पहुंचकर आलिया और भी ज्यादा हाइप हो जाती है। वो देखती है कि हेलमेट ने पिछली फाइट में जो तबाही मचाई थी ये रंजन खुद को रिपेयर कर रहा है। आलिया एक साइंटिस्ट की तरह डिजाइन और माना कन्वर्जन फार्मूला को देखकर एक्साइट हो जाती है, जबकि हेलमेट को उसकी टेक्निकल बातों का एक लफ्ज भी समझ नहीं आता है। फिर भी हेलमेट खुश है कि आलिया खुश है। आलिया दिल से हेलमेट को थैंक यू बोलती है और कहती है कि हेलमेट जैसा साथी मिलना उसकी सबसे बड़ी किस्मत है। डंजन का काम खत्म करके जैसे ही वो गेट क्लोज करने वाले होते हैं, अचानक गेट से वही ब्लैक स्पिरिट बाहर निकलता है जो सियान ने भेजा था। हेलमेट तुरंत अपनी तलवार निकालता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी जंगल से एक जोर की आवाज आती है, रुक जाओ। सियान वहां पहुंच चुका है, उसका राज पकड़ा गया।
डंजन के बाहर सियान का स्पिरिट पकड़ा गया। जब हेलमेट उस पर अटैक करने वाला होता है तो सियान चिल्लाते हुए माफी मांगता है कि वो उसका डार्क स्पिरिट है। आलिया गुस्से में सियान से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो सियान बच्चों की तरह बहाने लगाने लगता है। पर आलिया को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। वो जानती है कि एक स्पिरिट में जब अपने स्पिरिट के साथ विजन और थॉट शेयर कर सकता है। आलिया हेलमेट को ऑर्डर देती है, उसे पकड़ लो, और हेलमेट तुरंत सियान को दबोच लेता है। आलिया सियान को धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे मार देगी या उसकी मेमोरी मिटा देगी। सियान डर कर सब उगल देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए स्पाई कर रहा था क्योंकि वो हेलमेट और आलिया की फेक फाइट से परेशान था। उसे लगा कि उसके दोस्त सच में लड़ रहे हैं और वो उन्हें मेकअप करवाना चाहता था। सियान कहता है कि वो तब से सस्पिशियस था जब उसने आलिया को ज्वेलरी शॉप में देखा था और नोटिस किया था कि झगड़े के नाटक के बावजूद ये दोनों अकेले में मिल रहे हैं। आलिया को सुकून मिलता है कि जब उसे पता चलता है कि सियान ने डंजन का दरवाज़ा खुलते हुए तो देखा था, पर माना इंटरफियरेंस की वजह से वो डंजन के अंदर का क्रिटिकल सीक्रेट आलिया की गर्ल फॉर्म नहीं देख पाया। आलिया सियान को छोड़ तो देती है, पर एक शर्त पर। सियान को एक मेट्स ओथ लेनी पड़ती है। अगर उसने ये राज किसी को बताया तो वो अपनी सारी माना खो देगा और कभी मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। अगले दिन एकेडमी में टूर्नामेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। इस साल का ग्रैंड स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट ग्रैंड डची ऑफ लिनोसा में होने वाला है। लिनोसा एक छोटा पर अमीर देश है जो अपने मिनरल्स और पावरफुल नाइट्स के लिए फेमस है। फाइनल्स उनकी कैपिटल सिटी लेटनोसा में होगी। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में टूर्नामेंट के बारे में बातें करते हैं। भीड़ में चार्लोट रास्ता बनाते हुए निकल रही होती है और अचानक आसुका से टकराकर गिरने लगती है। हेलमेट तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है, पर जैसे ही हेलमेट चार्लोटे की मदद करता है, उसे अचानक एक भयानक डेथ स्टेयर महसूस होता है। हेलमेट पलट कर देखता है तो आलिया वहां खड़ी उसे गुस्से में घूर रही होती है। हेलमेट के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे सोचता है कि क्या आलिया यकीन करेगी अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एकेडमी में लोअर ईयर के प्रीलिमिनरी मैचेस खत्म हो चुके होते हैं और इंटेंसिटी किसी रियल टूर्नामेंट से कम नहीं थी। 4 लोग फाइनल्स में पहुंचते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोग रीनासॉर टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट होंगे। हेलमेट और आलिया रात को इस पर डिस्कशन करते हैं, पर आलिया का ध्यान टूर्नामेंट से ज़्यादा उस एक्सीडेंट पर था जो सुबह हुआ था। हेलमेट का चार्लोटे को गिरने से बचाना। हेलमेट नोटिस करता है कि आलिया अभी भी वही बात दिमाग में पकड़े बैठी है। जब वो सफाई देने की कोशिश करता है तो आलिया प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हेलमेट को उसकी आंखों में साफ जेलसी दिख रही होती है। आलिया उसे एडवाइस देती है कि र्यूमर से बचने का एक ही तरीका है, उन्हें फ्यूल मत दो। वो हेलमेट को वार्न करती है कि फाइनल्स के वक्त ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग को बातें बनाने का मौका मिले। अगले दिन मैचेस का ब्रैकेट रिवील होता है और किस्मत देखिए, हेलमेट वर्सेस चार्लोटे। हेलमेट हैरान है, पर चार्लोटे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती है। वो आसुका को चैलेंज करती है कि वो सीनियर्स को हरा कर फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी। चार्लोटे रिवील करती है कि वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ रिनोसा से ही है और वो ये सिलेक्शन जीत कर वहाँ किसी खास शख्स से मिलना चाहती है। हेलमेट नोटिस करता है कि चार्लोटे पहले से काफ़ी बेहतर स्पोर्ट्समैन बन गई है। फाइनल्स का पहला राउंड शुरू होता है। हेलमेट और चार्लोटे की तलवारें टकराती हैं। हेलमेट शांति से लड़ रहा है और कोई ओपनिंग नहीं दे रहा होता है, पर चार्लोटे को यह एहसास हो जाता है कि हेलमेट उसके लिए अपनी पूरी ताकत यूज़ नहीं कर रहा, जो उसके प्राइड को हर्ट करता है। चार्लोटे डेस्परेटली अटैक करती है, पर हेलमेट काफ़ी काम है। वो आलिया की एडवाइस याद रखता है और फैसला करता है कि वो इस फाइट को बिना किसी फ्लैशी मूव के जल्दी ख़त्म कर देगा। हेलमेट अचानक डिस्टेंस क्लोज करके चार्लोटे को ज़मीन पर गिरा देता है और मैच जीत जाता है। बाहर फेस्टिवल का माहौल है। आलिया कॉफ़ी पीते हुए लोगों की बातें सुनती है। उसे लगता है कि हेलमेट की विक्ट्री नॉर्मल ही रही होगी, पर तभी वो लोगों को ये कहती हुई सुनती है कि हेलमेट और चार्लोटे साथ में कितने अच्छे लगते हैं। क्या वो डेट कर रहे हैं? आलिया अभी भी खुद को समझा रही होती है कि ये रूमर्स सिर्फ रूमर्स होते हैं, पर तभी इवनिंग न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर वही फोटो है जिसमें हेलमेट चार्लोटे को ज़मीन पर पिन करके खड़ा है, और ये सीन देखने में थोड़ा रोमांटिक लग रहा होता है। रात को आलिया का गुस्सा आसमान पर होता है। वो हेलमेट से उसका ब्रेसलेट मांगती है और ये कहती है कि वो उसमें नए फंक्शन ऐड करेगी, पर उसका ऑरा एकदम चिलिंग होता है। हेलमेट समझ जाता है कि आलिया ने न्यूज़पेपर देख लिया और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है, पर आलिया का रिएक्शन देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। हेलमेट डर के मारे चुप हो जाता है और सोचता है कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लोअर ईयर सिलेक्शन के दूसरे मैच में आसुका जेफरी को हरा देता है, जिसके साथ ही रिनोसर टूर्नामेंट 2 कैंडिडेट्स फाइनल हो जाते हैं, हेलमेट और आसुका। आसुका जीत तो जाता है, पर उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि उसे चार्लोटे की वो बात याद आ रही होती है कि वो रिनोसा किसी से मिलने के लिए कितनी डेस्परेटली जाना चाहती है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हैं कि टीम 2 हफ्ते में डिपार्ट करेगी।
जब आसूका को पता चलता है कि टूर्नामेंट वेकेशन तक चलेगा तो वो अचानक विड्रॉल करने का फैसला लेता है। ये बहाना बना करके उसे घर जाना है। इंस्ट्रक्टर हैरान है पर आसूका का असली मकसद कुछ और था। वो विड्रॉल करते वक्त दिमाग लगाता है कि उसके हटने से तीसरा स्पॉट सीधा चार्लोटे को मिल जाएगा। आसूका ने चार्लोटे का रास्ता साफ करने के लिए अपनी सीट बलिदान कर दी। वही एकेडमी के क्लॉक टावर के पास हेलमेट चार्लोटे को कैंपिंग गियर तैयार करते हुए दिखता है और समझ जाता है कि आसूका ने विड्रॉ कर लिया है। तभी आलिया वहां एक भयानक चिलिंग ऑरा के साथ पहुंचती है। हेलमेट तुरंत सफाई देने लगता है कि वह चार्लोटे को नहीं देख रहा था, वो तो बस आलिया का वेट कर रहा होता है। आलिया दिखाती है कि आलिया दिखाती ऐसे है जैसे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हेलमेट उसे आसूका और चार्लोटे वाला पूरा मामला समझाता है। आलिया को सुकून मिलता है और वो हेलमेट को उसका अपग्रेडेड ब्रेसलेट वापस कर देती है। आलिया ने इस बार ब्रेसलेट में एक कमाल का फीचर ऐड किया है, एक होलोग्राम प्रोजेक्शन। आलिया ने इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्टोन से लिंक कर दिया है जो हेलमेट के विस एनर्जी पर रिएक्ट करता है। अब आलिया रियल टाइम में हेलमेट से कांटेक्ट कर सकती है। हेलमेट आलिया की इस इन्वेंशन को देखकर दंग रह जाता है, उसे जीनियस कहता है, जिसे सुनकर आलिया थोड़ी खुश हो जाती है और वो वादा करती है कि वो हेलमेट को अक्सर कांटेक्ट करेगी। दूसरी तरफ चार्लोटे को एक लेटर मिलता है जिसके सील को वो देखकर हैरान हो जाती है। ये लेटर उसके बड़े भाई एम की तरफ से आता है। लेटर देखने में बहुत प्यारा लगता है पर चार्लोटे समझ जाती है कि उसका भाई असल में उसकी हार का मजाक उड़ा रहा है। वो लिखता है कि उसे दुख है कि चार्लोटे सेलेक्टेड नहीं हो पाई, पर चार्लोटे मुस्कुराते हुए लेटर फाड़ देती है। उसे पता है कि उसके भाई को अभी तक ये खबर नहीं मिली है कि आसूका के विड्रॉल करने की वजह से वो सेलेक्ट हो चुकी है। रिनोसा टूर्नामेंट के लिए टीम डिपार्ट होने वाली है। इंस्ट्रक्टर फाइनल कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जूनियर डिवीजन से हेलमेट और चार्लोटे और सीनियर डिवीजन से लियोन और निल्स, दो प्रोफेशनल्स के साथ ये 6 मेंबर्स टीम अगले दिन सुबह निकलने वाली है। कैबिन से बाहर निकलते ही सीनियर स्टूडेंट लियोन हेलमेट को रोक लेता है। लियोन रिवील करता है कि वो जिनिया का बड़ा भाई है, वही नोबल लड़की जिसका आलिया और हेलमेट ने सीजन 1 के एंट्रेंस एग्जाम के वक्त एस्कॉर्ट किया था। लियोन गुस्से में कहता है कि वो इस ट्रिप के दौरान हेलमेट को अपनी बहन की बेइज्जती का बदला चखा कर रहेगा। हेलमेट समझ जाता है कि ये एक और घमंडी नोबल है, इसलिए वो इसे इग्नोर करना बेहतर समझता है। रात को कैंपिंग के वक्त लियोन अपनी पावर का गलत फायदा उठाता है और हेलमेट को ऑर्डर देता है कि वो पानी लेकर आए। हेलमेट जानता है कि पानी पहले से काफ़ी है और लियोन सिर्फ उसे बुली करने के लिए ये मैनुअल लेबर करवा रहा होता है। हेलमेट को अपना पुराना मर्सिनरी वक्त याद आता है जहाँ रैंक 4 के रिक्रूटर्स से ऐसे काम करवाए जाते हैं। लियोन को सबक सिखाने के बजाय हेलमेट दिमाग लगाता है और वो काम चार्लोटे को सौंप देता है। लियोन ये देखकर पागल हो जाता है कि एक कॉमनर ने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा काम अपने जूनियर पर फेंक दिया। वो हेलमेट को सबक सिखाने के लिए वुडन स्वॉर्ड से अटैक करता है। हेलमेट इसे एक मौके की तरह देखता है और लियोन को और ट्रिगर करते हुए कहता है, वुडन स्वॉर्ड से क्या होगा, हिम्मत है तो रियल ब्लेड्स यूज करते हैं। हेलमेट का ये भयानक ब्लड लॉस देखकर लियोन के पसीने छूट जाते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर वहां पहुंचकर उन दोनों को रोकते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चार्लोटे अकेले पानी लेने गई है तो वो हेलमेट को गुस्सा करते हैं क्योंकि जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं। हेलमेट चार्लोटे को ढूंढते रिवर बैंक पर आ जाता है। वो देखता है कि चार्लोटे काफी उदास है और सोच में डूबी हुई है। हेलमेट उसे उस ऑर्डर के लिए माफी मांगता है, लेकिन चार्लोटे कहती है उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि लियोन की हायरार्की दिखाने वाली हरकत वैसे भी गलत थी। चार्लोटे जो अब तक सब कुछ सह रही होती है, हेलमेट से एक बहुत पर्सनल सवाल पूछती है। वो कहती है कि उसे हेलमेट पर भरोसा है कि वो उसे जज नहीं करेगा। वो पूछती है, सीनियर, अगर आपका अपना सिबलिंग आपसे नफरत करे तो आप क्या करोगे? रिवर बैंक पर चार्लोट हेलमेट से अपना दिल खोलती है। वो सवाल करती है कि अगर कोई अपना सगा सिबलिंग आपसे नफरत करे तो हेलमेट क्या करेगा? हेलमेट का जवाब काफी सीधा और प्रैक्टिकल होता है। वो कहता है कि वो उस शख्स से नफरत की वजह पूछेगा और अगर बात फिर भी नहीं बनी तो वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसे वैसे ही छोड़ देगा। चार्लोटे का हेलमेट की लिविंग थिंग्स एज दे आर वाली फिलॉसफी से काफी सुकून मिलता है और वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है। हेलमेट को शक होता है कि चार्लोटे शायद अपने रिनोसा वाले रिश्ते को लेकर परेशान है। वापस कैंप साइड आते वक्त उन्हें फिर से लियोन घेर लेता है। लियोन गुस्से में हेलमेट को रुकने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसे अपनी जगह दिखा सके। हेलमेट लियोन की हरकतों से थक चुका था, इसलिए वो सीधा लियोन को एक रियल स्पोर्ट डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। लियोन हैरान है कि एक कॉमनर उसे इतनी हिम्मत से ललकार रहा है। वो तय करता है कि अगले दिन सुबह वो सबके सामने हेलमेट को इतनी बुरी तरह जलील करेगा कि वो दोबारा सर नहीं उठा पाएगा। और दूसरी तरफ हेलमेट एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस ड्यूएल के लिए हाँ कर देता है। उसी रात हेलमेट आलिया से कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के जरिए बात करता है। आलिया उसे वार्न करती है कि लियोन एक ड्यूक का बेटा है, इसलिए उसे मारने या बहुत बुरी तरह पीटने के बजाय सिर्फ उसकी अकड़ थोड़ी
कम करना बेहतर होगा ताकि बाद में कोई बड़ा लफड़ा ना हो। आलिया हेलमेट को ये भी ऑफर करती है कि वो लियोन के पूरे खानदान की हिस्ट्री निकाल सकती है, पर हेलमेट मना कर देता है। अगले दिन सुबह इंस्ट्रक्टर एलन डुएल से पहले वार्निंग दे रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक लर्निंग स्पार है और कोई पुरानी दुश्मनी निकालने का जरिया नहीं। पर हेलमेट के पास वक्त नहीं था। वो इंस्ट्रक्टर की बात खत्म होने से पहले ही लियोन पर अटैक कर देता है। लियोन और इंस्ट्रक्टर दोनों शॉक में है। लियोन काँप रहा है क्योंकि वो हेलमेट की आंखों में असली ब्लड लस्ट दिख सकता है। प्रोफेसर ड्वेन इंस्ट्रक्टर को रोकते हैं और डुएल को जारी रखने देते हैं ताकि वो हेलमेट की स्किल्स देख सकें। दोनों की तलवारें टकराती है और स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। डुएल अपने पीक पर होती है। लियोन हेलमेट पर फुल फोर्स से चार्ज करता है, लेकिन हेलमेट सिर्फ डिफेंसिव मोड में होता है। लियोन हेलमेट से सवाल करता है कि वो काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हेलमेट बस इतना कहता है कि वो ये देखना चाहता था कि लियोन में रियल स्पोर्ट डुएल एक्सेप्ट करने की हिम्मत कहाँ से आई। क्या लियोन अपने आप को इतना स्किलफुल समझता है? हेलमेट उसे वार्निंग देता है, याद रखना सीनियर, नोवा स्टेटस असली तलवार के सामने शील्ड नहीं बनती। अगले ही पल हेलमेट की तलवार लियोन की गर्दन के इतने पास पहुंच जाती है कि लियोन रिएक्शन तक नहीं दे पाता। सब दंग रह जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हेलमेट लियोन गला ही काट देगा। लियोन मौत को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हो जाता है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है।